कैसे हो रही है। जैसे जिस दिन से मतलब आप लोगों को पता लगा है कि एग्ज़ाम जो है क्या है होने वाला है, एंड हेयर यू कैन सी यहाँ पे कितनी सारी बुक्स पढ़ी है और हर एक एस्पिरेंट जो है परेशान सा हो गया, यार क्या करूँ, ये वाली बुक पढूं या ये पढूं, क्या करना चाहिए। और ऐसे भाई थक हार के परेशान से होके बैठ गए हैं, है ना, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो इसी चीज़ का जो है सोल्यूशन मैं आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। देखिए हाफ एन आवर का ही सेशन है, अगर किसी को हेलो रह गया हो तो बुरा मत मानिए, मेरी तरफ से हाई टू एवरीवन, हेलो टू ऑल, ठीक है। क्योंकि मेरा जो है कंटेंट ज़्यादा है तो मुझे वो भी कवर अप करना है। सिर्फ 30 मिनट्स का सेशन है जिसमें से 5 मिनट्स हमारे हो भी चुके हैं, ठीक है। तो अगर किसी का हेलो रह भी जाता है तो बुरा मत मानिए, जब मैं हेलो टू एवरीवन कह रही हूँ तो सभी आप उसमें कवर अप हो गए, ठीक है। तो देखिए अभी आप लोगों की ये वाली हालत जो है अभी चल रही है कि भाई क्या करे क्या ना करे, ऐसी कश्मोकश जो है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। तो उस चीज़ का मैं आप लोगों के लिए सोल्यूशन जो है मैं यहाँ पर ले आई हूँ अनअकैडमी पर, ठीक है। सोल्यूशन में मैं क्या लेकर आई हूँ वो तो मैं आप लोगों को बाद में दिखाऊंगी। पहले मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट शेयर करने वाली हूँ जो मोस्टली बच्चे इस टाइम के ऊपर गलतियाँ जो है करने वाले हैं। देखिए सबसे ज़्यादा कमेंट जो मेरे पास कल से लेके अभी तक मेरा व्हाट्सएप भर गया है, मुझे कॉल कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा कमेंट मेरे पास आ रहे हैं डर के, फियर के, ठीक है। तो देखिए आपको यहाँ पे जो है कोटेशन आप लोगों को स्क्रीन के ऊपर दिख रही है। क्या कोटेशन दिख रही है? फियर्स आर नथिंग मोर देन अ स्टेट ऑफ माइंड। फियर जो है क्या है, आप लोगों का जो डर है वो क्या है, सिर्फ वो एक स्टेट ऑफ माइंड है। आपने अपने दिमाग में एक डर जो है क्या है बिठा लिया है, जिसकी वजह से आप लोग क्या चल रहे हैं, जिसकी वजह से आप लोग परेशान जो है क्या है हो रखे हैं कि क्या करें क्या ना करें। ओके देखिए फियर की डेफिनेशन के लिए मैं हमेशा अपने बच्चों से एक बार डिस्कस करती हूँ। क्या डिस्कस करती हूँ? स्टैटिस्टिक्स में टॉपिक पढ़ा है ना आप लोगों ने, कोरिलेशन नामक टॉपिक याद है? तो कोरिलेशन कैसा होता है? कोरिलेशन आप लोगों के 3 तरीके के होते हैं। सबसे पहले आप लोगों का क्या होता है जी, पॉजिटिव कोरिलेशन। दूसरी तरफ है आप लोगों का यहाँ पे नेगेटिव कोरिलेशन, और थर्ड है जी आप लोगों का ज़ीरो कोरिलेशन, या फिर इसको आप लोग बोल सकते हैं नो कोरिलेशन, ठीक है। तो अभी मैं आप लोगों के फियर की बात करने वाली हूँ, आप लोगों के डर की बात करने वाली हूँ। आप लोगों के डर का और आप लोगों के मार्क्स का जो रिलेशन है, कैसा रिलेशन है आप लोगों के डर और मार्क्स का, कौन सी कैटेगरी में आप लोग फॉल करते हो? नेगेटिव कोरिलेशन में, समझ रहे हो। अब नेगेटिव कोरिलेशन के अंदर क्या होगा, जो बच्चा जितना ज़्यादा डरेगा, क्योंकि देखो मुझे 5 साल का एक्सपीरियंस है, 5 साल हो गए मुझे पढ़ाते हुए इस लाइन के अंदर। तो जो बच्चा जितना ज़्यादा डरेगा उतने ही कम मार्क्स जो है वो लेकर आएगा। टोटल आपके मार्क्स कितने में से होते हैं? 300 में से आते हैं ना नेट के एग्ज़ाम में। तो जितना ज़्यादा आप फियर लोगे, जितना ज़्यादा आप अपने मन के अंदर एक डर जो है आप लोग बिठा के रखेंगे, उतना ही आप एक बात लगा लीजिए, एक चीज़ समझ लीजिए कि उतना ही ज़्यादा आप लोगों के मार्क्स जो है क्या है आप लोगों के लेस होते चले जाएंगे, यहाँ पे कम होते चले जाएंगे। तो सबसे पहले अगर आप लोगों को अपने मन से कुछ निकालना है तो क्या निकालना है? डर को निकालना है, डर को ख़त्म करना है, ठीक है। मतलब अपने दिल को समझाना है, कोई बात नहीं चाचा, ऑल इज़ वेल, सब कुछ ठीक ठाक है। एक बार आप अपने मन से, हाँ जी मेरी बुक में कमिटीज़ भी है जी, सब कुछ है मेरी बुक में A to Z, आप लोगों को दिखा दूंगी बुक के बारे में भी, डोंट वरी, एवरीथिंग इज़ प्रेजेंट देयर, आपको दिखा देंगे, अभी बुक के भी दर्शन करा देंगे, टेंशन मत लो। हाँ जी, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोगों को अपने मन से डरों को ख़त्म करना है, ठीक है। आपकी ये हालत अभी डर वाली क्यों हो रही है? वाई, वट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? क्या आपको लग रहा है कि अगर ये एग्ज़ाम नवंबर में कंडक्ट करवाया जाता तब आपको कोई डर ना होता? एकदम से एनटी अक्टूबर लास्ट में नोटिफिकेशन देता और आप लोगों को पता लगता, तब आप लोगों को डर नहीं होता? नहीं, तब भी आप ऐसे डरे डरे बैठे होते। क्यों? क्योंकि आप तो एक चिल वाले माहौल में बैठे हुए थे कि भाई कोरोना चल रहा है, एग्ज़ाम तो कंडक्ट हो ही नहीं सकता, पढ़ना वढ़ना तो अभी है ही नहीं, अभी हम आराम से चिल करते हैं। उस टाइम भी आप यही कर रहे होते, राइट। तो नवंबर में भी आप लोगों की सेम हालत हो रही होती, कुछ वहाँ पे बदल नहीं जाता कि आप सोचोगे हाँ हमें उस टाइम पे डर नहीं लगता, उस टाइम पे हमें शौक नहीं लगता, उस टाइम भी आप ऐसे ही परेशान हो रहे होते। तो यहाँ पे आप लोगों को क्या करना है, फाइनली द टाइम हैज़ कम
देखिए जब भी मैं अनअकैडमी का एंथम चलाती हूँ उसमें आता है ना टाइम कम्स, टाइम आ चुका है, नाउ इट इज टाइम टू परफॉर्म। अब डरना नहीं है, अब आपको परफॉर्म करना है। आप सच्ची सच्ची बताओ, जून वाले जनवरी से तैयारी करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। जनवरी से जून तो आप लोगों को मिला ही मिला, उसके बाद जुलाई आप लोगों को और मिल गया, अगस्त और मिल गया, 2 महीने आप लोगों को फालतू और मिल गए। उसके बाद सितंबर का भी आप लोगों को 15 डेज जो है क्या है एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, ठीक है। मतलब आप ये लगा लीजिए 2.5 मंथ जो है आप लोगों को यहाँ पे क्या है एक्स्ट्रा जो है क्या है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे मिल रहे हैं। और अभी भी आप इस टाइम के अंदर बहुत कुछ कर सकते हैं, इसका ऑप्टिमम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आप लोगों को बताऊंगी कि ऑप्टिमम यूज़ कैसे करना है। मैं आप लोगों के साथ हूँ, मैं आप लोगों की हेल्प करूँगी। तो चलिए अगली स्लाइड की तरफ हम लोग यहाँ पे मूव ऑन करते हैं। बस इस स्लाइड में आप इतना समझ लीजिए कि आपको डरना नहीं है। जितना ज़्यादा जो इंसान डरेगा उसके मार्क्स ऑटोमेटिकली उतने कम होते चले जाएंगे। मान लीजिए आप वो स्टूडेंट हो जिसके 300 में से 250 नंबर आने थे, लेकिन आप डर रहे हो तो डर के कारण वो 150 नंबर ही आ पाए। समझ आ रही है? मतलब ये देख लो डर का आपका कितना बड़ा रोल है, ठीक है। ये जो कुछ बच्चे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर रहे हैं, मैम रात की नींद उड़ गई है। भाई क्यों, क्या हो गया रात की नींद उड़ गई? इट इज़ जस्ट एन एग्ज़ाम। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों का क्या है जी, ये एक तरीके का एग्ज़ाम है। इसमें ऐसा नहीं है कि भाई कुछ भी आपको जो है कि भाई जो है बेसिकली यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको नींद वगैरह उड़ानी है, ऐसा कुछ करना है। देयर इज़ नथिंग लाइक दैट। ऐसी कोई भी चीज़ आप लोगों को करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब मैं आप लोगों के साथ कुछ पॉइंट्स शेयर करने वाली हूँ कि आप लोग इस टाइम में क्या कर सकते हो, राइट, वट यू कैन डू हेयर। अभी आप लोगों के पास कितना टाइम बचा हुआ है? टुडे इज 21 अगस्त और लगभग 15 सितंबर से आप लोगों के एग्जाम शुरू हो जाने हैं, राइट। तो आप लोगों ने यहाँ पे कौन सी वाली चीज़ आप लोगों ने करनी है, व्हाट थिंग वुड यू हैव टू डू, कौन सी वाली चीज़ आप लोगों को यहाँ पे करनी है। सबसे पहली चीज़ आप लोग यहाँ पे जो करेंगे दैट इज़ योर रिवीजन, ओके। क्या करना है जी, आप लोगों को अपना रिवीजन करना है। किस तरीके से आप लोग रिवीजन करेंगे? जो भी आप लोगों ने नोट्स बनाए हैं, जो भी आपको बुक पसंद करते हो उसको भाई रिवीजन जो है आप अपनी यहाँ पे अच्छे तरीके से आप लोग करना जो है क्या है शुरू कर दीजिए। लगभग आप लोगों के पास 25 दिनों का टाइम जो है क्या है आप लोगों के पास बचा है, ठीक है। और गाइज आप लोगों की हेल्प के लिए अगर आप रिविजन करते हो तो अच्छी बात ही है। अगर रिवीजन करने में भी भाई किसी को ऐसा लग रहा है, प्रॉब्लम आ रही है कि कहाँ से शुरू करें कहाँ पे ख़त्म करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो उस चीज़ का भी मेरे पास आप लोगों के लिए जो है क्या है। अरे स्ट्रक कैसे हो गया भाई? हाँ जी सॉरी। हाँ जी, तो देखिए अगर इस चीज़ में भी आप लोगों को ऐसा लग रहा है कि भाई कुछ दिक्कत आ रही है कि रिवीजन भी कहाँ से शुरू करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए, किधर से करनी चाहिए, ये भी समझ नहीं आ रहा, तो अनअकैडमी ने इस चीज़ का भी आप लोगों के लिए सोल्यूशन निकाला है। इस चीज़ का सोल्यूशन आप लोगों का कैसे है जी? इकोनॉमिक्स के लिए मेरे 2 कोर्सेज जो है आप लोगों के लिए लॉन्च हो रहे हैं। एक का नाम रहेगा जी क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स, ठीक है। क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स में व्हाट वी आर डूइंग, क्रैश कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स में मैं आप लोगों को PYQ सॉल्व करवाने वाली हूँ 2015 से लेके 2019 तक, ठीक है। दूसरा कोर्स जो हमारा चलेगा दैट इज़ द रिवीजन कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स। रिवीजन कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स के अंदर मैं आपको सारी की सारी जो 10 यूनिट के आपके अहम मुद्दे हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, वो मैं आप लोगों को यहाँ पे रिवीजन कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स में मैं सारा का सारा कवर करवाऊंगी। माइक्रो का, मैक्रो का, एवरीथिंग आई विल गेट यू देयर, ठीक है। तो वो भी आपको यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। दिस कोर्सेज आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द 28 अगस्त से मेरे कोर्सेज ये शुरू हो जाएंगे और 13 सितंबर तक इनका जो है वाइंड अप सेशन भी हो जाएगा। 13 सितंबर तक मैं आप लोगों को यहाँ पे वाइंड अप जो है करवा दूंगी, ठीक है। एक तरफ आपका सिलेबस रिवाइज हो जाएगा और एक तरफ आप लोगों के PYQs हो जाएंगे। और एक्सपेक्टेड तो मैं डेली आपको फ्री वाली क्लास में कराती हूँ 3:15 to 4 o'clock डेली जो है आप लोगों का एक्सपेक्टेड क्वेश्चन स्पेशल क्लास में होते हैं, ठीक है। सो गाइज व्हाट कैन यू डू, अगर आपको टेंशन हो रहा है, समझ नहीं आ रहा रिवीजन का क्या राइट क्राइटेरिया है, किस तरीके से करनी है, तो आप क्या करो, कुछ भी मत करो, बस 1 महीने का सब्सक्रिप्शन ले लो सिर्फ और सिर्फ। 1 मंथ का जो आपका फीस है 2100 है। यहाँ भी अगर आप लोग क्या करेंगे, मेरा रेफरल कोड यूज़ करेंगे तो आपको 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। मतलब कुल मिला के आपको क्या करना है, सिर्फ अप्रॉक्स 1900 रुपीज़ आपको देने हैं। इसमें आपको पेपर 2,
की भी रिवीजन मिल जाएगी। जैसे कि आप लोगों को पता है मैं इकोनॉमिक्स टीच करती हूँ, आई एम दी यंगेस्ट असिस्टेंट प्रोफेसर ऑफ दिल्ली यूनिवर्सिटी, और पेपर 1 भी आप लोगों को इसमें मिल जाएगा मुफ्त यानी कि फ्री ऑफ कॉस्ट, राइट। तो इसमें मैं आपको ये सारा जो है रिवीजन के अंदर मैं आप लोगों को कवर अप करवाऊंगी, ओके। अच्छा, अब देखिए और कौन कौन से आप लोगों के पॉइंट्स जो आप लोगों को यहाँ पे ध्यान रखने हैं, जो आप लोगों को यहाँ पे ये करने हैं क्विक टिप्स के अंदर। देखिए, सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को क्या बताई, सबसे पहली चीज़ मैंने आप लोगों को बताई रिवीजन। ये चाहे तो आप खुद से भी कर सकते हैं, चाहे तो आप लोग सब्सक्रिप्शन भी ले सकते हैं। दूसरा पॉइंट है जी आपका अवॉइड अननेसेसरी थिंग्स। देखिए, इस टाइम के ऊपर जब आपको पता है 25 दिन बचे हैं, जो भी अननेसेसरी थिंग्स अभी तक आप लोग कर रहे थे अपनी लाइफ में, जैसे फ्रेंड्स के साथ ढेरों गप्पे मारते रहना, कहीं बाहर चले जाना, इस तरीके के कोई भी चीज़ अगर आप कर रहे थे, या फिर घर पे बैठ के टाइम पास करते रहना इधर उधर की चीज़ों में, तो वो सब अभी हटा दो, बिल्कुल ज़ीरो कर दो। 25 डेज आपने कहीं भी कुछ भी सोचना नहीं है, कहीं भी आपने कुछ भी उल्टा सीधा काम आप लोगों ने नहीं करना। सिर्फ आप लोगों ने एक ही ध्यान करना है। क्या ध्यान करना है जी? NTA UGC नेट के बारे में यू हैव टू स्टडी। पढ़ो, थोड़ा सा ब्रेक लो, अपने आप को रिफ़्रेश करो, फिर पढ़ो, फिर ब्रेक लो। इस तरीके से जैसे 12th के बोर्ड की हम लोग बात करते हैं ना, वैसे ही इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ पे जो है क्या करना है, यू हैव टू अवॉइड दी अननेसेसरी थिंग्स को आप लोगों ने यहाँ पे क्या करना है, इसको आपने यहाँ पे अवॉइड करना है, ठीक है। उसके बाद है जी ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम। ऑप्टिमम यूज़ ऑफ टाइम पता है कैसा होता है? कैसा होता है? 1 आवर के अंदर कितने मिनट्स होते हैं जी? कितने मिनट्स होते हैं 1 आवर में? हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 1 आवर? गुड इवनिंग राम कुमार। 60 मिनट्स होते हैं जी, ठीक है। क्या है जी आप लोगों का 60 मिनट्स का टाइम पीरियड जो है आप लोगों को दिया जाता है, ठीक है। अब कोई पूछे भाई 60 मिनट 60 मिनट का टाइम, 1 घंटा। अगर आप नेगेटिव सोच वाले हैं तो आप सोचेंगे कुछ भी नहीं हो सकता 1 घंटे के अंदर। और वहीं अगर हम लोग पॉजिटिविटी की अगर हम लोग बात करें, ओके, तो आपका कुल एग्ज़ाम कितना होता है? कुल एग्ज़ाम आपका 180 मिनट्स का होता है खाली, ठीक है। तो 60 मिनट्स जो है आप लोगों का क्या है, 1/3 पार्ट है आप लोगों के एग्ज़ाम टाइम का, ठीक है। 60 मिनट्स के अंदर एक फ़्लाइट अगर हम लोग दिल्ली से उड़ाएं तो बड़ी आराम से देहरादून, जयपुर, पता नहीं कहाँ कहाँ जो है वो 1 आवर के अंदर जो है वो पहुँच जाएगी। दिस इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ 1 आवर, समझ रहे हो। अगर आप नेगेटिव समझ के चलोगे तो आपको लगेगा 25 दिन तो बड़े कम है, ठीक है। वहीं अगर आप पॉजिटिविटी से अगर आप इसको देखो तो 25 दिन भी अभी बहुत ज़्यादा टाइम आप लोगों के पास है। अगर आप लोग सीरियसनेस के साथ यहाँ पे तैयारी करना चाहते हैं तो 25 डेज जो है वो आप लोगों के यहाँ पे कम नहीं है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आप लोगों का क्या है जी? नेक्स्ट पॉइंट है आप लोगों का रिवाइज की पॉइंट्स। देखो अभी भी मेरा व्हाट्सएप बढ़ा हुआ है, मुझे मैसेज आ रहे हैं, मैम इज इट ट्रू कि सितंबर में एग्ज़ाम हो रहा है? अब क्या आपको सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर निकलवा के दे क्या? अभी तक विश्वास नहीं हो रहा है। NTA ने जब ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है तो क्या अभी सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर चाहिए? जी बिल्कुल। अभी जो आप लोगों का रिसेंट नोटिफिकेशन है उसके हिसाब से जो आप लोगों का एग्ज़ाम है वो सितंबर में कंडक्ट करवाने की बात हुई है। टिल दैट जब तक कोई और इसके अलावा नोटिफिकेशन नहीं आ जाता तो आप अपनी तैयारी ऐसे ही रखिए कि सितंबर में ही आपका पेपर है, ठीक है। कहीं और किसी नोटिफिकेशन के चक्कर में बैठ जाओगी, मैम हमने तो ये पढ़ा था, फेक कोई न्यूज़ सुन लो, तो ऐसा नहीं करना। अभी आप लोगों के लिए एक एक दिन, एक एक मिनट जो है अभी बहुत ही ज़्यादा आप लोगों का कीमती है। दैट इज़ द प्राइसलेस फॉर यू, समझ रहे हो। अच्छा, नेक्स्ट आप लोगों का है रिवाइज की पॉइंट्स। देखिए अभी रिवीजन कैसे होते हैं, बहुत लोगों को ना रिवाइज करना नहीं आता, दे डोंट नो हाउ टू रिवाइज, समझ रहे हो। अब मैं आपको बताती हूँ रिवीजन करने का राइट क्राइटेरिया क्या है, राइट वे क्या है, राइट आप लोगों की अप्रोच क्या है। मैं आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ। देखिए जब मैं बात करूँ रिवीजन की तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं जो है भाई सब कुछ उठा के पढ़ी जा रही हूँ। माइक्रो का मैंने यूटिलिटी थ्योरी पढ़ दिया, डिमांड पढ़ दिया, फिलिप्स का पूरा पढ़ दिया। दिस इज़ नॉट द करेक्ट अप्रोच ऑफ रिवीजन। ये जो है आप लोगों का रिवीजन का करेक्ट अप्रोच आप लोगों का यहाँ पे नहीं है।
तो फिर कैसे की जाए रिवीजन, व्हाट इज द करेक्ट अप्रोच टू डू सो, है ना। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि भाई किस तरीके से आप लोगों को करनी चाहिए। एक छोटा सा मैं बस आपको डेमो दे रही हूँ। मेरी फाइल ओपन हो जाए जरा। हाँ जी, देख रहे हो, ये मेरी कुछ स्लाइड्स जो है यहाँ पे बनी हुई हैं, ठीक है। तो ये देखिए मेरे की पॉइंट्स है जो मैं हमेशा अपने प्लस वाले बच्चों को देती हूँ। मैं अपना सैंपल दिखा रही हूँ, बुक्स में भी मैंने अपनी बुक के अंदर भी डाले हुए हैं। व्हाट इज जीरो सम गेम, जीरो सम गेम क्या होती है, ठीक है। एनी गेन ऑफ वन राइवल इज ऑफसेट बाय द लॉस ऑफ द अनदर। आप इतना लगा लीजिए कि भाई अगर एक को गेन हो रहा है और दूसरे को लॉस हो जाए और दोनों ऑफसेट हो जाए, किसी को 5 रुपए का गेन हुआ, किसी को 5 रुपए का लॉस हो जाए, वो जीरो सम गेम है, दैट्स इट, इतना काफी है। अब भाई गेम थ्योरी तो आपका इतना बड़ा है कि एक प्रॉपर बुक भी आती है गेम थ्योरी पे पढ़ने के लिए। तो रिवीजन करने का एक क्राइटेरिया, एक करेक्ट अप्रोच क्या है कि आप जो है इस टाइम के ऊपर आप अपने की पॉइंट्स के ऊपर जो आप यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान देंगे। उसके बाद नेक्स्ट की पॉइंट आपको दिख रहा है सेल्स लो। सेल्स लो क्या कहता है जी, सेल्स लो कहता है सप्लाई क्रिएट्स इट्स ऑन डिमांड। सप्लाई जो है अपने आप खुद की ही डिमांड को क्या कर लेती है, क्रिएट कर लेती है। फिर आपका जीरो बेस्ड बजटिंग अक्सर नेट के पेपर में आता है, किसने दिया है जी, पीटर एफ आयर ने जो है इसको दिया है। ZBB मीन्स द इवेल्युएशन एंड द प्रायोरिटाइजेशन ऑफ ऑल प्रोग्राम एट डिफरेंट लेवल्स ऑफ एफर्ट। तो इस तरीके से जो है आप लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, अपने रिवीजन जो है इंपॉर्टेंट की पॉइंट्स के आप लोग कर सकते हैं। जो मेरे साथ प्लस पे हैं उनको तो मैं PDF वगैरह ये सारी मैं प्रोवाइड करती ही हूँ, ठीक है। दे नो माई स्टाइल दैट हाउ आई टीच, ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जी, डोंट टेक टेंशन। टेंशन नहीं लेनी, इतना सा तो दिमाग है। अगर इसमें टेंशन भरते रहोगे तो फिर तो हो गया पेपर का कल्याणम। फिर तो भाई JRF की तो हम लोग क्या बात करें, आप उनका नेट भी निकालना बहुत मुश्किल हो जाएगा जी। जो रिवीजन कोर्स आ रहा है दिशा जी, उसी के अंदर मैं आप लोगों को की पॉइंट सारी चीज़ें जो मैं आप लोगों को यहाँ पे दूंगी। तो अपने जो है कोई भी टेंशन वाली चीज़ आप लोगों ने यहाँ पे नहीं लेनी। हाँ ठीक है, एग्जाम है, नाउ इट इज़ टाइम टू परफॉर्म। चल उठ जा, लेट्स क्रैक इट, अब टाइम है लेट्स क्रैक इट करने का। अगर अभी भी तुम मतलब जो है क्या नाम है, अगर अभी भी डरोगे, अभी भी टेंशन लोगे तो कैसे होगा, ऐसे थोड़ी ना बात बनेगी। अभी तो राइट टाइम है जो है बेसिकली आप लोगों को यहाँ पे लेट्स क्रैक इट करने का। जो मैं आपको रोज अपनी स्पेशल क्लास के अंदर मैंने आप लोगों को एंथम सुनाया है ना, सुना है ना सभी ने, ठीक है। मैम PYQs भी करें, बिल्कुल PYQs तो आपको करने ही करने हैं। मैं भी आपको प्लस पे 2015 से लेके 19 वाले PYQs के सोल्यूशन और साथ में लाइव क्लास में मैं आपको प्रोवाइड करूंगी जो मैंने आप लोगों को बताया है। नेक्स्ट है जी, देखो एक बात हमेशा याद रख लो, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है, ठीक है। ऑल इज़ वेल, कोई घबराने की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं है। आप लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस जो है अब आपको यहाँ पे रखना है और कॉन्फिडेंस रख के, हेलो रितिका यादव, आप लोगों को यहाँ पे क्या करना है, परफॉर्म करना है, ठीक है। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे सवाल पूछ रहे थे, मैम पेपर 2 पे फोकस करें या पेपर 1 पे फोकस करें। सो दिस इज़ द टाइम, दोनों पेपर के ऊपर आप लोगों को एक साथ फोकस करना है, समझ आ रही है। अगर आप 6 घंटे पेपर 2 को दे रहे हैं तो कम से कम 2 घंटे आपको पेपर 1 को भी देना पड़ेगा। और जो भी कर रहे हो सिर्फ क्रैश कोर्स में अभी इस टाइम करना। इस टाइम नहीं है कि कोई पूरा सिलेबस लेके बैठ रहा है कि मैं डिमांड पढ़ रहा हूँ, इलास्टिसिटी पढ़ रहा हूँ, ऐसा नहीं करना आप लोगों ने। क्रैश कोर्स वाले जो आप लोगों के कोर्स होते हैं उसी को आप इस टाइम जो है क्या है ध्यान करेंगे, इस टाइम जो आप उसको यहाँ पे ज्वाइन करने वाले हैं, ठीक है। अब देखो, ये देख रहे हो, ये वही बच्चे हैं जो एग्जाम देने जाएंगे और उस दिन JRF लेकर आएंगे। देख रहे हैं इनके चेहरे की स्माइल आप, नो मोर एग्जाम फियर। अब कोई डर नहीं है क्योंकि अब हम लोगों ने तान्या मैम के साथ अनअकैडमी पे इकोनॉमिक्स की तैयारी तक कर ली है। नाउ वी आर टोटली प्रिपेयर्ड, कोई टेंशन नहीं है, कोई डर नहीं है। आप देख सकते हो कितनी खुशी से ये तैयार हैं एकदम एग्जाम देने के लिए। नो मोर एग्जाम फियर, इनके चेहरे की स्माइल ही जो है आप लोगों को बता रही है नाउ दे आर रेडी टू गिव द एग्जाम। स्टार्टिंग कैसे हुई थी, स्टार्टिंग ऐसे हुई थी, समझ नहीं आ रहा था क्या पढ़े क्या ना पढ़े, ठीक है। और एंडिंग देख लीजिए अब आप इन बच्चों की तरह, आप लोगों की जो है यहाँ पे नो मोर एग्जाम फियर, आपने पढ़ लिया है, समझ लिया है, नाउ यू आर रेडी टू परफॉर्म। हेलो सुमन राय, तो कोई आपको यहाँ पे टेंशन वगैरह आप ऐसा कुछ नहीं है, आप स्माइल कर रहे हैं बढ़िया तरीके से। आप 15 सितंबर को जो है आप अपना एग्जाम देने आप लोग यहाँ पे जाएंगे, ठीक है। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, क्या है लास्ट में,
जस्ट डू योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ द रेस्ट। देखिए आप लोगों ने कई बार सुना होगा, पेपर 1 मैंने पढ़ा दिया आदित्य, मैंने अभी पिछले महीने ही उसका क्रैश कोर्स कवर किया है, तो अगर आप चाहते हो उसको देखना तो प्लस पे आप वो भी मेरा जाके देख सकते हो, ठीक है। देखो किसी ने ना बड़ी अच्छी लाइन बोली, कहते मंजिल मिले या ना मिले, ठीक है, मंजिल मिले या ना मिले ये तो किस्मत की बात है, ठीक है, लेकिन हम मेहनत भी ना करें ये तो गलत बात है। समझ आ रही है ना ये वाली चीज़। ये तो एक अलग बात है कि आपको JRF मिलता है कि नहीं मिलता, लेकिन अगर आप ये जो 25 दिन बचे हैं इधर भी आप हाथ पे हाथ धर के बैठ जाते हैं और आप सोच रहे हो कि कोई चमत्कार हो जाएगा, कुछ हो जाएगा, तो आप इतनी बात समझ लीजिए, नो गेन विदाउट पेन। सेवा के बिना कोई भी मेवा ना आज तक किसी को मिला है ना मिलेगा। एवरी सक्सेस स्टोरी हैज सम पेन बिहाइंड इट। समझ रहे हो ना। आप अपना बेस्ट कीजिए, जब आप अपना बेस्ट देते हो हर एक चीज़ में, चाहे वो इकोनॉमिक्स है चाहे वो पेपर 1 है, तो गॉड जो है वो हमेशा आप लोगों के साथ है, भगवान जो है हमेशा आप लोगों के साथ है और आपका जो है ध्यान रखेंगे, पूरी आपकी जो है यहाँ पे क्या करी जाएगी, पूरी आप लोगों की यहाँ पे मदद की जाएगी, ठीक है। तो जस्ट बी पॉजिटिव, कोई आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कोई आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने आप लोगों के साथ जो मेरे क्विक टिप्स जो है आप लोग 25 दिन में आप फॉलो कर सकते हैं, वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करें। और रिमेंबर दैट मार्क्स और जो है आपके डर का नेगेटिव रिलेशन है, तो भैया डरना तो बिल्कुल भी नहीं है। फियर इट्स जस्ट अ स्टेट ऑफ माइंड और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपके माइंड की एक स्टेट है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। और यहाँ से आपने अपने आप को लेके जाना है इस वाली पोजीशन के ऊपर, जो है आप लोगों को यहाँ पे ये लेकर जाना है, ठीक है। ये बोल रहे हुर्रे हुर्रे, अब तो JRF हमारा ही है, ठीक है। इतना आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि आपको एग्जामिनर को डरा कर आना है, खुद नहीं डरना कि वो अगली बार सोचे यार इको के क्वेश्चन में डालूं कहाँ से, ये इको के बच्चे आते कहाँ से हैं, मुझे पता लगे इकोनॉमिक्स के बच्चे पढ़ के कहाँ से आते हैं, वो क्वेश्चन डालते हुए सोचे, आपको नहीं डरना। ओके सो गाइस हियर वी हैव, और एक जाते जाते मैं आप लोगों को ये बता ही चुकी हूँ कि 28 अगस्त से मेरा क्रैश कोर्स भी आ रहा है, साथ ही साथ मेरा रिवीजन कोर्स ऑन इकोनॉमिक्स भी आ रहा है। तो अगर आप लोग ज्वाइन करना चाहते हैं तो ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 महीने का सब्सक्रिप्शन आप ले लीजिए 2100 के आसपास। इसमें भी आपको 10% डिस्काउंट लग जाएगा तान्या भाटिया 1213 यूज़ करके, और सिर्फ 1900 आपको पे करना है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9818369115 के ऊपर आप मुझे व्हाट्सएप जो है आप लोग अपना कर सकते हैं, या आप मुझे अपना कॉल जो है बेसिकली कर सकते हैं। कोई भी आपको दिक्कत हो, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो, आई विल ऑलवेज शेयर विद यू। और इसी में आप लोगों का पेपर 1 जो है वो है मुफ्त, यानी कि 1000 रुपये इकोनॉमिक्स के लगा लो, 1000 रुपये पेपर 1 में लगा लो। इससे बढ़िया तैयारी अनअकैडमी के अलावा, विच इज़ इंडियाज़ लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म, एंड विद मी who I'm तान्या भाटिया, I'm the youngest assistant professor of Delhi University। तो गाइस जब मैं भी एग्ज़ाम की तैयारी करती थी, मेरे भी सामने ऐसे चैलेंजेस आते थे आप लोगों के लिए, और मतलब अपने लिए, और मैं आपकी फीलिंग्स को बहुत अच्छे से समझती हूँ कि इस टाइम के ऊपर आपके दिमाग में क्या कुछ चीज़ें जो है आप लोगों के दिमाग में चलती है, क्या कुछ चीज़ें होती है। तो मैं आपको अपने स्टाइल से मैं आप लोगों को बताऊँगी कि इकोनॉमिक्स को किस तरीके से आप रियल लाइफ में इंजॉय करते हुए, खाली नेट JRF के लिए लिमिटेड नहीं, बल्कि एक जो है रियल लाइफ में आप फील करते हुए इकोनॉमिक्स को आप लोग किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से आप लोग मेरे साथ पढ़ सकते हैं। ओके सो गाइस डोंट थिंक मच एंड टेक योर सब्सक्रिप्शन राइट नाउ। ओके और कल से मैं डेली लाइव आ रही हूँ अनअकैडमी पे फ्री पे। यहाँ पे मैं एक्सपेक्टेड MCQs लेकर आ रही हूँ 3:15 to 4 o'clock। तो इनमें भी क्लासेस में आप लोग जरूर आया कीजिए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कुछ भी आपको यहाँ पे नहीं करना। ओके चलिए थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। बुक्स जो है जी आपका 7 डेज़ के अंदर जो है बेसिकली बुक्स आपको मिल जाती है। एक बार मैं बुक भी दिखा जाती हूँ, और साथ ही साथ आप मुझे, अगर आपको ऑर्डर करना है तो आप मुझे व्हाट्सएप वगैरह कर दीजिएगा, उसी नंबर के ऊपर जो है मैं आप लोगों के साथ क्या करूँगी, उसी नंबर पे मैं आपको गूगल फॉर्म वगैरह शेयर कर दूँगी, ठीक है। एक बार बुक के भी दर्शन करा जाते हैं, आप कह रहे थे ना बुक देखनी है। हाय लखन कुमार, देखिए लगभग 7 डेज़ तो आपका लग ही जाता है बुक आते हुए। लेट मी शो यू, थोड़ा सा बड़ी फाइल है तो ये ओपन हो रही है अभी।
ये हाँ जी। तो यहाँ से देखें, लेट्स क्रैक इट के नाम से ही हमारी बुक का नाम जैसे मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है। और ये देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे मैं दर्शन करवा देती हूँ उसके बुक के। हेलो जयश्री, लेट हो गए भाई। ये देख रहे हो ना, लेट्स क्रैक इट। ये सारा अंदर आपका बुक का मटेरियल है। हर चैप्टर के बाद आपको यहाँ पे क्या करने हुए हैं, हर चैप्टर के बाद आपको उस चैप्टर से रिलेटेड MCQs, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को यहाँ पे दे रखी हैं। शॉर्ट नोट्स, करंट का आपका बजट वगैरह सारी चीज़ें आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिलेंगी, ठीक है। एक बार मैं आपको एंडिंग वाला पॉइंट भी दिखा देती हूँ मैं अपना। बस इससे ज़्यादा नहीं दिखा सकती, ठीक है, नहीं तो फिर पूरा प्राइस जी इसका डिलीवरी के साथ 850 रुपीज़ है, डिलीवरी के साथ जो है इसका। बाकी मैं आपको व्हाट्सएप के ऊपर बता दूँगी, ठीक है। दोज हू वांट टू टेक इट। नहीं, हिंदी वर्जन यार अभी नहीं आया, हिंदी वर्जन जो है अभी नहीं आया आप लोगों के लिए। जैसे ही आएगा, मतलब दिसंबर तक आएगा, हिंदी वर्जन को थोड़ा सा टाइम लगेगा। ओके, चलिए गाइस, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि आप जैसे और भी जो इकोनॉमिक्स वाले एस्पिरेंट्स हैं उन लोगों को बेचारों को मदद मिल सके। और इफ़ यू वांट टू टेक सब्सक्रिप्शन, डोंट थिंक मच, टेक इट राइट नाउ, क्योंकि 28 अगस्त से आप लोग जानते हैं आप लोगों के न्यू कोर्सेज जो है मैं यहाँ पे आप लोगों के साथ लेकर आ रही हूँ, पेपर 2 भी और साथ में पेपर 1 भी। ओके, चलिए, थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। और बिल्कुल भी आपने टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी आप लोगों ने यहाँ पे नहीं सोचना। जस्ट रिमेंबर दैट नो मोर एग्ज़ाम फियर जो है आप लोग यहाँ पे लेकर जो है क्या है यहाँ पे आप लोग चल रहे हैं, ठीक है। एंड डू योर बेस्ट, गॉड विल टेक केयर ऑफ रेस्ट। गॉड जो आपका पूरा ख्याल रखेंगे, डोंट वरी। थैंक यू गाइस, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आप लोगों से 10 बजे प्लस पे। थैंक यू।